स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन मित्रा की वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें लगभग 261 वन मित्रा रखे जाएंगे। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। टोटल आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उस पर ही आपकी जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, सर्टिफिकेट प्लस आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें बात करें जो आपके 10th और +2 की जो मार्क्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम मार्क्स 75 लगेंगे। आप EWS या BPL में है तो 2 नंबर लगेंगे। SC ST OBC में है तो भी आपको 2 नंबर लगेंगे। उसी तरह से आपके पास कोई NCC NS या भारत स्काउट गाइड या मेडल है आप नेशनल लेवल पे तो आपको 5 नंबर लगेंगे। देख सकते हैं जैसे आपके पास NSS है तो आपको 3 नंबर लगेंगे। नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल है तो 5 नंबर लगेंगे। NSS जो 1 ईयर का 2 ईयर में तो आपको 3 नंबर लगेंगे, पर 1 ईयर का हुआ तो 2 मार्क्स लगेंगे। भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट में भी 2 नंबर लगेंगे। टोटल मैक्सिमम 5 मार्क्स इसमें होंगे। विडो या डिवोर्स्ड है तो भी आपको 3 लगेंगे। सिंगल वुमेन है परिवार में तो भी 3 लगेंगे। सिंगल डॉटर है तो भी 3 लगेंगे। पर्सनल इंटरव्यू होगा तो 10 होगी। इसमें भी एक कमेटी बिठाई गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का हुआ। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इसमें बेसिक है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 मांगी गई है। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 साल के बीच में हो, ठीक है, 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है रिलैक्सेशन किसी को बताई गई है तो रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड होगा 18 से 25 सभी के लिए, SC ST जनरल OBC सभी के लिए 18 से 25 है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा मैन के लिए हाइट मिनिमम चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। वैसे वुमेन का देख सकते 150 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, ये आप पढ़ सकते हैं। 74 चाहिए विदाउट एक्सपेंशन और 79 चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन। बट जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनके लिए इसमें भी रिलैक्सेशन है कि 5 सेंटीमीटर अप टू 5 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन है और 4 सेंटीमीटर चेस्ट में है विदाउट एक्सपेंशन, बिना फुला के। फिर आपका ये जो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें आपने अपनी चेस्ट और हाइट का हो गया, तो उसके बाद आपका एक दौड़ होगी जिसमें लगभग 5 किलोमीटर मैन को दौड़ना होगा, 30 मिनट में टाइम मिलेगा। और वुमेन को 1500 मीटर जिन्हें 10 मिनट का टाइम मिलेगा। देखिए साथ में आपको एप्लीकेशन जो लगाने हैं जब आपने फॉर्म भेजना है तो आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th +2 का सर्टिफिकेट चल पड़ेगा। रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए जो ग्राम पंचायत विलेजर या, ठीक है, ये अपने प्रधान से लगा सकते हैं या पटवारी से भी, अदरवाइज आपका आधार कार्ड भी चल पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बिठाई गई है, जो इंटरव्यू होगा उसमें किस तरह की SDO लेवल के रैंक के होंगे, चेयरपर्सन होंगे, DFO होंगे, एक मेंबर होंगे, RO कंसर्न होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे। देखिए मैंने बता दिए प्योरली मेरिट बेस्ड टेस्ट होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा इसका। देख लीजिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका जो मार्क्स लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या किया, जैसे समझ लीजिए आपके 50% मार्क्स है +2 में, तो आपका उससे 0.75 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से ये है तो 37.5 आएगा तो ये आपको मार्क्स लगेंगे। टोटल 75 से ज़्यादा मार्क्स नहीं लगेंगे, जितने भी आए हो, 60 आए हो, 70% हो। और जो आपको मैक्सिमम आपने 90% भी लिए होंगे, बट आपको जो मार्क्स होंगे वो 75% से होंगे। मैक्सिमम 75% इसमें मांगे हुए हैं, ठीक है। आपके 90 भी आए होंगे तो उसको 75 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, किससे, 0.75 से। तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया ऊपर ही।
देखिए किस तरह से वैकेंसी जारी हुई है। बिलासपुर में 124, चंबा में 198, धर्मशाला में 209, हमीरपुर में 194, कुल्लू में 140, मंडी में 309, नाहन 216, रामपुर 164, शिमला 240, सोलन 108, ठीक है, धर्मशाला नॉर्थ में 30, साउथ शिमला 77, शमशी में 52, टोटल 2061 वन मित्र रखे जाएंगे। इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दूंगा मैं। नेम है, फादर नेम है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। जो एड्रेस होगा आपका, अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस और आधार कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड वो आधार कार्ड कर देना है। यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, डेट ऑफ बर्थ लगाना है, तो साथ में 10th का सर्टिफिकेट भी लगाना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको बताने हैं कितने प्रतिशत है प्लस 2 में, और साथ में उसकी कॉपी भी लगानी है। SC ST की भी लगानी, सेल्फ अटेस्टेड करना, मतलब साइन भी नीचे करने हर सर्टिफिकेट पर, ठीक है। ये जो EWS है, जैसे आप EWS BPL से संबंध रखते हैं, यस है तो आपको सर्टिफिकेट या यहाँ पे यस लिख देना और साथ में सर्टिफिकेट लगाना है। अदरवाइज नो करके कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, नहीं है तो नो कर देना है। आगे है NCC NSS जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, और साथ में है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसी तरह से आप विडो है, डिवोर्स है, जिस तरह से भी है तो यहाँ पे यस लिख देना है, नहीं है तो नो लिख देना है। सिंगल डॉटर है तो भी यस लिख देना है, नहीं है तो नो लिख देना है, और है तो सर्टिफिकेट भी साथ में लगा देना है। साइन करने आपने सिग्नेचर कैंडिडेट के, नेम लिखना है, साइन किस टाइम आपने फॉर्म, प्लेस कहाँ से और किस टाइम आपने फॉर्म भरा है। फिर से आपको डिक्लेरेशन दिया गया है ये, फिर से आपको उसी तरह से साइन, नेम लिखना है, प्लेस लिखना है और डेट लिखनी है, जहाँ से आप संबंधित हो वो लिख देना है। साथ में ये फॉर्म भी आपको भरना होगा फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से भरवा सकते हैं, आपके कुछ टेस्ट होंगे वो डॉक्टर यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। और जहाँ से आपने सिग्नेचर करवाने हैं, जिस डॉक्टर से, जो भी मेडिकल अथॉरिटी होगी वहाँ की, वो साइन कर देंगे, और यहाँ पे आपने भी साइन करने हैं, और कहाँ से करवाए हैं टेस्ट, जो भी आपने डॉक्टर को बताया वो यहाँ पे लिख देना है। बस यही था, ये फॉर्म आपको भरना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।